सोचिए जरा, दोस्ती का असली मतलब क्या होता है? क्या ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितना अमीर है या उसका रुतबा क्या है? आज हम सब मिलकर एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्यारी कहानी में इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और यही सवाल असल में हमारी आज की कहानी के बिल्कुल दिल में है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको अपने रिश्तों के बारे में थोड़ा और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये बात है बुद्ध के समय की, जहाँ एक दोस्ती का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला था। और ये कोई ऐसी वैसी दुविधा नहीं थी, ये तो समाज के बनाए हुए नियमों को सीधी चुनौती दे रही थी। इस कहानी के जो नायक हैं वो दो दोस्त हैं। एक तरफ हैं अनाथ पिंडिक, जो बहुत बहुत अमीर थे, और दूसरी तरफ उनका एक दोस्त जो उतना ही गरीब था। अब जाहिर सी बात है, समाज की नज़रों में तो ये रिश्ता नामुमकिन सा था। कहाँ दौलत और कहाँ गरीबी, कितना अजीब मेल था ये। और जैसा कि होता है, अनाथ पिंडिक के जो दूसरे दोस्त थे, रिश्तेदार थे, उन्हें ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं आई। पर अनाथ पिंडिक अपनी बात पर एकदम अटल थे। उनका मानना था कि दोस्ती की नींव हैसियत पर नहीं, बल्कि इंसान के किरदार पर, उसके चरित्र पर रखी जाती है। और फिर इस दोस्ती की परीक्षा का वक्त भी आ ही गया। हुआ ये कि अनाथ पिंडिक को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा, और उन्होंने अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपने उसी गरीब दोस्त को सौंप दी। डाकुओं को लगा कि यही सही मौका है, और उन्होंने हमला करने की सोची। लेकिन उस दोस्त ने अपनी समझदारी से न सिर्फ घर बचाया, बल्कि सारी दौलत को भी महफूज रखा। तो जब अनाथ पिंडिके वापस आए और उन्होंने ये पूरा किस्सा बुद्ध को सुनाया, तो बुद्ध ने कहा, देखो, यही तो है एक सच्चे दोस्त की असली पहचान। और इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए बुद्ध ने उन्हें अपने ही एक पिछले जन्म की एक कहानी सुनानी शुरू की। और बस यहीं से हम इंसानों की दुनिया से निकलकर पहुंच जाते हैं एक जादुई जंगल में। ये कहानी है दो आत्माओं की, दो ऐसी आत्माएं जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थीं, लेकिन फिर भी एक बहुत गहरे रिश्ते में बंधी हुई थीं। तो इस कहानी में हमारे दो मुख्य किरदार हैं। पहले है रुकदेवा राजा, एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही शानदार पेड़ की आत्मा। और दूसरे हैं बोधिसत्व, जो उन्हीं के पास उगी हुई कुशा घास की एक छोटी सी विनम्र सी आत्मा थे। मतलब एक तरफ राजा और दूसरी तरफ एक मामूली सा तिनका। सोचिए, दोनों के रुतबे में जमीन आसमान का फर्क था। कहानी में मुश्किल तब शुरू हुई जब राजा के महल का जो मुख्य स्तंभ था वो कमजोर पड़ गया। अब उसे बदलने के लिए एक नए मजबूत पेड़ की तलाश शुरू हुई। और जानते हैं, बढ़ई की नज़र किस पर पड़ी? जी हाँ, उसी शानदार पेड़ पर जो रुखदेवा राजा का घर था। जैसे ही राजा से इजाजत मिली, बढ़ई उस पेड़ की पूजा करने पहुंचे। उन्होंने पेड़ की आत्मा से कहा, हम कल सुबह तुम्हें काटने के लिए आएंगे। ये कोई प्रार्थना नहीं थी, ये तो एक तरह से आखिरी सूचना थी। ये सुनते ही रुखदेवा राजा का तो दिल ही टूट गया। उनका घर, उनकी पूरी दुनिया, सब उजड़ने वाला था। उन्होंने अपने परिवार से, जंगल की दूसरी बड़ी बड़ी आत्माओं से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी इस मुसीबत को टालने का रास्ता नहीं बता पाया। उनकी सारी ताकत, उनका सारा रुतबा, सब बेकार हो गया था। और ठीक निराशा के इसी पल में कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। कहते हैं ना, जब सारी बड़ी ताकतें नाकाम हो जाती हैं, तो समझदारी और बुद्धिमानी अक्सर छोटी छोटी जगहों से ही निकल कर आती है। तो हुआ ये कि जब कुशा घास की आत्मा यानी बोधिसत्व ने अपने इतने बड़े दोस्त को रोते हुए देखा, तो वो आगे आए। उन्होंने उसे तसल्ली दी और कहा, दोस्त, डरो मत, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारे घर को किसी भी कीमत पर बचाऊंगा। अब बोधिसत्व की जो योजना थी, वो ताकत की नहीं, बल्कि अक्ल की थी, चतुराई की थी। उन्होंने क्या किया, एक गिरगिट का रूप ले लिया और पेड़ के तने से इस तरह चिपक गए मानो पेड़ के बीच में एक बहुत बड़ा सड़ा हुआ छेद हो। असल में ये सिर्फ एक धोखा था, एक भ्रम। लेकिन क्या कमाल का भ्रम था। अगले दिन जब बढ़ई आए पेड़ काटने, तो उन्हें पेड़ में वो बड़ा सा सड़ा हुआ छेद दिखाई दिया। वो तो हैरान रह गए और ये कहकर वापस चले गए कि अरे ये पेड़ तो सड़ा हुआ है, ये महल का खंभा बनने के लायक ही नहीं है। और बस योजना पूरी तरह से कामयाब हो गई। तो इस तरह पेड़ बच गया। लेकिन इस कहानी का जो असली सबक है वो तो अब सामने आएगा। और ये सबक हमें सीधा वापस हमारी पहली कहानी से
और सच्चे दोस्त की पहचान वाले सवाल से जोड़ता है। अपने घर को सुरक्षित देखकर रुकदेवा राजा ने जंगल की सभी आत्माओं को इकट्ठा किया और सबके सामने अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा, आज मैंने एक बहुत बड़ी बात सीखी है। दोस्ती में कौन बड़ा है कौन छोटा इसका कोई मतलब नहीं होता। हर दोस्त, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों न लगे, जरूरत पड़ने पर अपनी खास ताकत से हमारी मदद कर सकता है। ये कहानी खत्म करके बुद्ध मुस्कुराए और फिर उन्होंने असली पहचान बताई कि वो जो शक्तिशाली पेड़ की आत्मा थी वो कोई और नहीं बल्कि उनके अपने शिष्य आनंद थे, और वो विनम्र सी घास की आत्मा वो खुद बुद्ध थे। है ना कमाल की बात? इस तरह अतीत और वर्तमान की दोस्ती की कहानी एक हो गई। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं कि एक दोस्त की असली पहचान क्या है। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि दोस्ती को दौलत या रुतबे से नहीं तौला जाता, इसे तो दिल की नेकी से और किरदार की समझदारी से मापा जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारे दोस्तों में ऐसी कौन कौन सी छिपी हुई ताकतें हैं, ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिन्हें हम अक्सर उनकी हैसियत या उनके पद के पीछे देख ही नहीं पाते।